हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास फोर हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 15। चैप्टर का नाम है आग की लपटों में। आग आग की लपटों में और पेज नंबर है 91। चैप्टर नंबर 15। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आग की लपटों में चैप्टर नंबर 15। ये एक कहानी है। इस कहानी से बच्चों में साहस की कहानियों द्वारा द्वेष को मिटाकर पारस्परिक सहायता तथा एकता की भावना बढ़ाना इस पाठ का आशय है। मतलब इस कहानी के वजह से बच्चों में साहस की साहस साहस को ये साहस की कहानी ये कहानियों को द्वारा द्वेष को मिटाकर और पारस्परिक सहायता से एकता की भावना मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने की भावना इस पाठ से वो लोग सीख पाएंगे। स्कूल के वार्षिक चलो स्टार्ट करते हैं। स्कूल के वार्षिक उत्सव के सिलसिले में हुए खेलों में रतन का प्रथम आना सभी को अच्छा लगा। यहाँ पे एक स्कूल का ये स्टोरी है। स्कूल में एक वार्षिक उत्सव मतलब एनुअल फंक्शन हो रहा था। वहाँ पे जो क्रीड़ा उत्सव मतलब खेल उत्सव हो रहा था, उसमें रतन रतन नामक एक लड़का था, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें। तो उसको अच्छा लगा था कि उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन सखा राम ने तो जैसे रतन से दुश्मनी ही ठान ली। लेकिन और एक लड़का था सखा राम बोल के, वो दुश्मनी ठान ली क्योंकि वो उसको प्राइज नहीं मिला था। उसे रतन का प्रथम आना इसीलिए बुरा लगा कि वह मुखिया का लड़का होकर खेल में बाजी हार गया और एक मामूली बुढ़िया का लड़का नाम कमा रहा है। उसको वो क्योंकि वो जो सखा राम को इतना बुरा लगा क्योंकि वो रतन जो प्रथम आया, उसको प्रथम आने से उसको इतना इसीलिए बुरा लगा कि वह मुखिया का लड़का होकर, वो सखा राम मुखिया का लड़का होकर, गांव का मुखिया का लड़का होकर उसको प्राइज नहीं मिला। लेकिन वो जो रतन एक मामूली एक छोटा गरीब परिवार की बुढ़िया का लड़का होकर वो नाम कमा रहा है अपना बोल के, उसलिए वो सखा राम वो रतन से जल रहा था, जेलसी फील कर रहा था। उस दिन बड़ी धूमधाम से स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। उस दिन बहुत ही भव्य तरीके से वो स्कूल के परिसर में वो एनुअल डे जो क्रीड़ा उत्सव होता है उसका ये मनाया गया और रतन को प्राइज दिया गया। रतन को कई पुरस्कार मिले। वो रतन अच्छा लड़का था, वो बहुत ही मेहनत कर रहा था, जो भी वो जेलस फील नहीं कर रहा था बाकी जो किसी को भी मिल रहा था। लेकिन तो इसीलिए वो उसको अपने मेहनत के वजह से उसको प्राइज मिल रहा था। तो इसीलिए बहुत सारा भी वो क्रीड़ा उत्सव में पार्टिसिपेट किया था तो उसको बहुत सारे प्राइजेस मिले। लेकिन सखाराम उसको दूर घूर घूर कर देखता रहा। लेकिन वो सखाराम जो गांव के मुखिया का लड़का था, बहुत ही जेलस फील कर रहा था। वो तो तभी रतन को बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन सखाराम उसको घूर घूर कर देख रहा था क्योंकि वो जेलस फील कर रहा था। और वो सखाराम वो रतन से, क्योंकि उसको एक भी प्राइज नहीं मिला सखाराम को, लेकिन वो रतन को बहुत सारे प्राइजेस मिला था, इसीलिए वो घूर घूर कर उसको देख रहा था। रतन के दोस्त चंदू ने कहा, यार आज यह सखाराम तुमसे चिढ़ा हुआ है। फिर वो रतन के एक दोस्त चंदू बोल के एक दोस्त थे रतन का, वो चंदू ने रतन को बोला कि तुमको आज बहुत सारे प्राइजेस मिला और ये जो सखाराम को एक भी प्राइज नहीं मिला बोल के वो तुमसे बहुत ही चिढ़ रहा है आज और जेलस फील कर रहा है। उस नहीं, वह तो मेरा अच्छा मित्र है। फिर वो ये रतन बोला कि नहीं, वो तो मेरा तो बहुत अच्छा प्यारा मित्र है, वो नहीं जेलस करेगा मुझसे, नहीं चिढ़ रहा है बोल के। जी जो भी हो, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है, चंदू ने कहा। फिर भी नहीं, चंदू बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि वो तुमसे चिढ़ रहा है। लेकिन वो रतन मान नहीं रहा था कि वो उससे चिढ़ रहा है। वो बोल रहा है कि वो तो सखाराम तो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, वो मुझसे चिढ़ ही नहीं सकता है, तुमको कुछ गलत फहमी हो रहा है बोल के वो बोलने लगा।
और वो चंदू बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत लग रहा है, लेकिन वो दाल में कुछ काला है और वो सखाराम तुमसे जरूरी चिढ़ रहा है, वो जेलस फील कर रहा है तुम्हारे ऊपर। रतन ने चंदू की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर जो रतन वो चंदू अपने जो मित्र चंदू से वो ध्यान नहीं दिया। वो जब समारोह समाप्त हो गया तो रतन हाथों में पुरस्कार लेकर खुशी खुशी घर की ओर चला। फिर जब समारोह जो ये वार्षिक उत्सव का समारोह समाप्त हो गया, जब खत्म हो गया प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी जो उत्सव हो रहा था, तभी फिर वो रतन को जितने सारे प्राइजेस उसको मिला था वो सब अपने हाथ में पकड़ के खुशी खुशी घर की तरफ चलने लगा। कौन? रतन। फिर चंदू ये जो रतन अपने सारे प्राइजेस लेकर जब खत्म हो गया क्रीड़ा उत्सव, तभी वो समारोह खत्म होने के बाद वो अपना सारा प्राइजेस अपने पकड़ के वो अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर रतन अकेला चला जा रहा था। फिर जब अपने घर चला रहा था वो अकेला ही अपने घर की तरफ जा रहा था रतन। अभी वह आम के पेड़ के पास पहुंचा ही था कि सखाराम और उसके 3 साथी उस पर से कूदकर रतन के सामने आकर खड़े हो गए। फिर जब एक आम के पेड़ उसके जाने के रास्ते में उसके घर के रास्ते में एक आम का पेड़ मतलब मैंगो ट्री वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जब उस तक पहुँच चुका था रतन, तभी सखाराम और उसके कुछ और दोस्त, सखाराम के और कुछ दोस्त 3 साथी, सखाराम और उसके 3 साथी, सखाराम के 3 साथी ने फ्रेंड्स ने उसके ऊपर से जंप करके उसके सामने खड़े हो गए। रतन ने कहा, क्यों सखाराम तुम मुझसे नाराज? और उसके गाल पर तड़ाक से सखाराम का चाटा पड़ा। फिर वो रतन कहने लगा कि तुम क्या मुझसे जल रहे हो, कि तुम मुझसे कुछ नाराज हो क्या, बोल के वो बोल ही रहा था। तभी वो सखाराम ने रतन के गाल पर एक तड़ाक से चाटा मार दिया। फिर तो लात घुसा की खूब वर्षा हो गई। फिर तभी वो रतन के ऊपर ये सखाराम और उसके जो 3 साथी थे, वो लोग चारों मिलके, तीनों साथी और सखाराम 4 हो गए, जो 4 साथी मिलकर वो रतन के ऊपर लाते घुस ऐसे जोर से किक मार के उसको नीचे गिरा के उसको बहुत सारे लात मारे और घुसा मार के उसको बेहोश नीचे गिरा दिए। और फिर इसके बाद पुरस्कार में मिली सारी चीजें लेकर वे लोग भाग गए। फिर उसके बाद जो रतन को जो जितने सारे प्राइजेस मिला था उसको लेकर वह सखाराम और उसके तीनों साथी उसको लेके भाग गए। जाते जाते सखाराम ने कहा, कंगाल का बैठा साहूकार बनने चला है। फिर वो जाते जाते वो जो सखाराम ने उसको बोलने लगा रतन से कि तुम तो कंगाल के बेटे हो, मतलब वो गरीब ये बुढ़िया के बेटे हो, और तुम ऐसे साहूकार के बेटे, मुखिया के गांव के मुखिया के बेटे जैसे बनने चल रहे थे, बोल के उसको थू थू करके ऐसे बहुत सारे गालियां देके वो चला गया। रतन अपनी कटी फटी कमीज को ठीक करके धूल झाड़ते हुए उठा और चुपचाप घर चला गया। फिर रतन अपनी जो ये जो नीचे ही उसको गिरा दिए थे, तो उसका वो शर्ट भी फट गया था, उसका ड्रेस, और उसके ये ड्रेस में भी बहुत सारे धूल डस्ट हो गया था उसके बॉडी पे भी। तो वो अपना कमीज को ठीक ठाक करके ऐसे साफ ऐसे थोड़ा झाड़ के फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चला गया। माँ ने उसका यह हाल देखा तो लगी पूछताछ करने। फिर अभी उसकी माँ उसके घर में देखी तो वो उसको पूछताछ करने लगी, तो तुम्हारा ऐसे कैसे हुआ, बोल के। माँ ने उसका यह हाल देखा तो उसको पूछताछ पूछने लगी। रतन ने असली बात छिपाते हुए कहा, आज स्कूल में दंगल हुआ था ना, बस उसी में कमीज फट गई। फिर वो रियल बात उसका अपनी मम्मी से नहीं बोल के अपनी माँ से वो बोलने लगा कि आज स्कूल में दंगल हुआ था, मतलब कुश्ती हुआ था, इसीलिए मैं कुश्ती में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरा ये शर्ट भी फट गया और धूल मेल हो गया है, नीचे जो धूल में खेलते हैं तो कुश्ती करते हैं, तो इसीलिए मेरा ये हाल हुआ है, बोल के वो असली बात वो छुपा के ये सब बोलने लगा अपनी माँ से।
लेकिन रतन सारी रात सो ना सका। लेकिन वो रतन सारी रात वो उसको नींद नहीं आया, वो नहीं सो सका। उसका बदन दर्द से बुरी तरह दुख रहा था। उसका जो बॉडी पेन, उसको जो इतने सारे लात घुसा मारे थे वो रतन, ये सखाराम और उसके साथी, तीनों साथी ने, तो उसके लिए उसके बॉडी पेन हो रहा था, इसीलिए वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और रो रहा था। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। फिर अचानक उसको कुछ नॉइज सुनाई दिया बाहर से। बहुत चौकन्ना हुआ, ध्यान से सुना तो लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वो चौकन्ना हो गया कि क्या कुछ हो रहा है बाहर बोल के। फिर वो थोड़ा सुना कि कुछ गड़बड़ कुछ हो रहा है बाहर, सुन जरूर हो रहा है कुछ बोल के। आधी रात को भला ऐसा क्या हो सकता है। फिर वो सोचने लगा कि आधी रात, अभी मिडनाइट तो हुआ है, तो अभी कौन ऐसा कर रहा है, ऐसे शोर शराबा क्यों हो रहा है बोल के। बहुत तुरंत उठा और बाहर आ गया। फिर वो उठ गया और बाहर देखने आ गया। उसने देखा कि गांव के मुखिया चौधरी चौधरी हरभजन सिंह का मकान धू धू जल रहा है। फिर वो जो देखा कि गांव के बाहर देख, गांव के पास में जो मुखिया का घर में आग लग गया है और धू धू होकर उसका घर जल रहा है। गांव के मुखिया का घर, जो मुखिया का लड़का जो ये सखाराम, जो ये रतन के साथ एक ही साथ में पढ़ता है, और वो जो सखाराम और उसके तीनों साथी उसको मारे थे, और उसके जो प्राइजेस, रतन के प्राइजेस सब वो ले गए थे, उसी का ही घर जल रहा है, आग से जोर से जल रहा है। लोग अपने अपने घरों से पानी की बाल्टियां लेकर जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घर से पानी की बाल्टी, बकेट में पानी फिल करके वो जा रहे हैं, वो आग को बुझाने के लिए। रतन ने एक पल की भी देर ने न की और अपनी बाल्टी उठाकर वहां भी भागा। फिर रतन एक भी थोड़ी सी भी देर नहीं की और अपने बकेट में पानी भरकर वो वहाँ पे उसके ये जो सखाराम, जो मुखिया, गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा, वहाँ जहाँ पे ये आग लगा हुआ था जिसके घर में। सारा गांव इकट्ठा हो गया था। फिर सारा गांव भी सब लोग जाके वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। बाल्टियों से पानी डाला जा रहा था। फिर वो बाल्टी में से भी पानी, वो घर में, वो जो मकान में जो आग लगा था वहाँ पे सब लोग पानी डाल रहे थे, और आग काबू में नहीं आ रही थी। वो इतना जोर से आग लग गया था, चारों ओर फैल गया था, तो वो काबू में भी नहीं आ रहा था, और इसीलिए बहुत सारे सब लोग मिल गए थे पानी डालने में। आग रसोई घर की ओर से लगी थी। आग जो रसोई घर, उसके किचन से ही लग गया था और पूरे घर में फैलती जा रही थी। फिर और पूरी तरह उस किचन से लेकर अपने पूरी घर में फैल गई थी, वो जो गांव के मुखिया के घर में। उसने देखा कि चौधरी हरभजन सिंह छाती पीट पीट कर रो रहा है। फिर वो देखा कि चौधरी चरण सिंह, जो सखाराम के उसके जो पिताजी थे, वो छाती पीट पीट कर बहुत ही रो रहे, बहुत ही बिड़बिड़ा रहे। लेकिन कोई चौधरी की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन कोई भी चौधरी सिंह का बात, एक गांव के मुखिया का बात, चौधरी हरभजन सिंह का बात कोई भी नहीं सुन रहा है। चौधरी कह रहे थे, मेरी छोटी बिटिया अंदर रह गई है, कोई उसे निकाल लो। फिर वो चौधरी हरभजन सिंह बोल रहे थे सभी को कि कोई हेल्प करो मुझे, मेरी छोटी बिटिया उसके घर के अंदर रह गई है, सोई थी इसीलिए वो नहीं निकल पाई, तो वहाँ पे रह गई है बोल के। कोई उसे निकाल लो, कोई उसे निकालो बोल के वो जोर से चिल्ला रहे थे। कोई भी, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि सब लोग पानी बुझाने में ही लग गए थे। सब लोग पानी डाल रहे थे वो घर पे। भला आग की लपटों में कूदकर अपनी जान जोखिम में कौन डालता। फिर और कोई भी क्यों डालेगा वो अपना जोखिम, अपना ये आग में जो आग की लपेट में कूद के वो अंदर कौन जाएगा और अपना जान कौन जोखिम में डालेगा बोल के कोई भी नहीं सुन रहे थे। अपने अपने काम में लग गए थे वो लोग, सुन के भी अनसुना कर रहे थे। पर रतन यह कैसे देख सकता था। लेकिन रतन ये सुन लिया कि उसके बेटी, छोटी बेटी वहां पे अंदर रह गई है बोल के। वह जलते हुए घर की ओर बढ़ गया। फिर वो जल रहा था वो जो घर, उसके घर के अंदर वो जोर जोर से भाग के चला गया। लोगों ने चिल्लाया, मत जाओ रतन। फिर वो सभी लोग भी चिल्ला रहे कि अंदर मत जाओ रतन बोल के चिल्ला रहे थे।
आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, फिर आग भी तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए मत जाओ अंदर बोल के। लेकिन रतन तो उन लपटों की रोशनी में बिजली की तरह चमका और लपटों में खो गया। फिर वो रतन ना वो जो आग की लपटों में ऐसे ही अंदर जैसे चला गया, जैसे रोशनी में बिजली की तरह चमका, रोशनी में बिजली की तरफ जैसे चमका और लपटों में खो गया। लोग उसकी मूर्खता पर उसे भूला बुरा कहने लगे। फिर उसकी जो लोग सब लोग गांव के लोग उसकी जो मूर्खता किया भरा काम किया था, इसीलिए सब लोग उसको बुरा भरा भी कहने लगे। और सभी लोग उसकी मूर्खता पर उस पर भला बुरा भी कहने लगे, हंसने लगे। कुछ लोग भला बुरा क्यों, उसको मूर्ख है क्या, वो अंदर क्यों चला गया, इतना छोटा सा स्कूल का लड़का होके वो अंदर चला गया, इतना जोर से आग ये वहाँ पे जल रहा है, फिर भी उसका अपना अपना जान को खतरे में डाल के वो अंदर चला गया बोल के सब लोग उसको भी भला और ये जो भला बुरा कहने लगे। अब सभी का एक नई चिंता हुई कि रतन वापस आता है या नहीं। सभी लोग का ये अभी चिंता हो गया सभी के मन में कि रतन अंदर तो जग गया है, लेकिन वापस आ पा रहा है कि नहीं बोल के। किसी ने कहा बेचारी बूढ़ी रो रो कर मर जाएगी। कुछ लोग कहने लगे कि उसकी एक ही बूढ़ी माँ है और उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो उसकी बूढ़ी माँ रो रो कर बेचारी बूढ़ी रो रो कर अपनी जान मर जाएगी वो भी बोल के सब लोग कहने लगे। कुछ लोग, हाँ जी, वह तो उसके लिए सहारे की लाठी था। हाँ, वो बूढ़ी माँ की लाठी था, वो एक ही लड़का था वो रतन, लेकिन वो भी अभी वो अपने जान में खेल के वो अंदर चला गया है अपना जोखिम उठा के बोल के सब लोग उसकी बूढ़ी माँ अभी कैसे करके, वो तो अकेला ही उसका अंधा का लाठी जैसे उसका अपन दुखी बूढ़ी का एक ही सहारा था, वो भी चला गया है अंदर, कैसे आएगा कि नहीं जो पता नहीं बोल के सब लोग चिंता करने लगे रतन का। अब भला इन लपटों से बचकर क्या वापस आएगा, क्या अभी वो वापस आ सकता है क्या, इन लपटों इतना जोर से आग उबल रहा है, आग के लपटों में वो वापस आ पाएगा कि नहीं बोल के सब लोग चिंता करने लगे रतन के बारे में। और तभी कोई चिल्लाया, बह रहा रतन बह रहा। और तभी कोई देखा रतन को और वो चिल्लाने लगा, देखो वो रतन है और आ गया बोल के। रतन ने चौधरी की 1 साल की बेटी को कपड़े में लपेटकर सीने से चिपका लिया था और दूसरी हाथ में अपना बचाव करता हुआ बाहर निकल आया। फिर वो जो रतन, अब जो चौधरी हरभजन सिंह चौधरी जो गांव की मुखिया था, उसका जो घर में ये आग लग गया था, तो उसकी जो 1 साल की बेटी उस घर के अंदर रह गई थी, तो उसको वो रतन ने बचा के उसको एक कपड़े में लपेट लिया था। 1 साल की बच्ची को एक हाथ में वो पकड़ा था और 1 साल में अपने आप को बचा के वो बाहर निकल आया था। वो आग की लपटों में उसको कुछ भी होने नहीं दिया और वो अपने आप को भी बचा लिया और वो 1 साल की उसकी लड़की हरभजन सिंह चौधरी की लड़की को भी वो बचा के वो बाहर निकल आया। वह कई जगह मामूली तौर पर जल भी गया था, वो थोड़ा उसका शरीर में जल भी गया था क्योंकि इतना आग लपटा हो गया, आग लपेट हो गया था वो चारों ओर उसके घर में, तो उसको भी थोड़ा ये लग गया था उसके शरीर में। लेकिन उसकी जो छोटी सी बेटी को उसको वो ये कपड़े में लपेट लिया था, तो उसको कुछ भी होने नहीं दिया। वो पसीने से उसका बुरा हाल, वह कई जगह मामूली तौर पर जल भी गया था। पसीने से उसका बुरा हाल हो रहा था, वो पसीना पसीना हो गया था क्योंकि आग में गर्मी के वजह से वो बहुत ही उसका शरीर में पसीना पसीना हो गया था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो कभी भी थोड़ा सा भी घबराया नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा भी डरा नहीं हुआ था। वो अपने चेहरे पे मुस्कान लेके वो बाहर आकर खड़ा हुआ था, क्योंकि चौधरी की बेटी को वह सही सलामत ले आया था। क्योंकि उसके ये मन में उसके ये फेस पे उसके चेहरे पर मुस्कान था, क्योंकि वो
1 साल की बेटी जो चौधरी हरभजन सिंह की बेटी को वो कुछ भी आँख में ये उसको आँख भी लपेट नहीं पाया, क्योंकि वो उसको सही सलामत बाहर लेके आया था। चौधरी ने रतन को सीने से लगा लिया। फिर चौधरी हरभजन सिंह उसको सीने से अपने हक कर लिया, क्योंकि वो अपने 1 साल की बेटी को वो बचा के लेके आया है। रतन के साहस पर लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। फिर लोग, सभी गांव के लोग उसको देख रहे थे आंखें फाड़ फाड़ कर, किंतु सखाराम आंखें झुकाए सिर नीचा किए खड़ा था और रतन उसे समझा रहा था। फिर वो सखाराम अपनी गलती से बहुत ही शर्मिंदा हुआ था। वो गिल्टी फील कर रहा था कि वो देखो, वो इतना उसके साथ किया, उसको मारपीट किया, उसको नीचे में ये रास्ते में डाल के उसको ऊपर लात भूसा मार के उसका शर्ट को भी फाड़ दिया, उसको ये धूल मिट्टी में उसका शर्ट हो गया। फिर और उसका जो प्राइजेस उसको जो मिला था, पुरस्कार, उसको भी लेके वो चला गया था उसके साथियों के साथ। लेकिन वो उसके बदले में वो उसके घर में जाकर उसकी छोटी बहना को बचा के वो वापस आया था बोल के वो बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था, गिल्टी फील कर रहा था। और फिर रतन भी उससे कुछ भी गिला नहीं करके, मतलब उससे कुछ भी मतलब ये उसके व्यवहार से कुछ भी बुरा नहीं फील करके वो रतन और सखाराम पहले जैसे ही दोस्त बने और ये सखाराम की गलतियों को वो माफ कर दिया। तो ये था आग की लपटों में का ये एक्सप्लेनेशन। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। सिलसिला मतलब घटनाक्रम, मतलब सीरियली जो। धूमधाम मतलब आडंबर उल्लासपूर्ण से, चहल पहल। पुरस्कार मतलब इनाम। इनाम मतलब प्राइज। घबराहट मतलब भय हो जाना, मतलब आशंका, मतलब डर जाना, चौकन्ना होना। सतर्क, चौकन्ना मतलब सतर्क हो जाना। ठान लेना मतलब निश्चय करना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे इस आग की लपटों में, ये जो चैप्टर का। इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। वार्षिक उत्सव के खेलों में कौन प्रथम आया? वार्षिक उत्सव के खेलों में रतन प्रथम आया, रतन लिखना है। सखाराम रतन के घूर घूर कर क्यों देख रहा था? सखाराम को एक भी पुरस्कार नहीं मिला था, वो रतन को सारी पुरस्कार मिल रहा था, तो इसीलिए सखाराम रतन को घूर घूर कर देख रहा था। किसका मकान जल रहा था? चौधरी हरभजन सिंह का मकान, गांव के मुखिया चौधरी हरभजन सिंह का मकान जल रहा था। चौधरी हरभजन सिंह क्यों रो रहे थे? चौधरी हरभजन सिंह की 1 साल की बेटी घर के अंदर रह गई थी, तो इसीलिए वो चौधरी हरभजन सिंह रो रहे थे। क्या सखाराम रतन का अच्छा दोस्त था? सखाराम रतन का अच्छा दोस्त नहीं था, क्योंकि उसको मारपीट किया था। किसी के घर में आग लगी तो हमें क्या करना चाहिए? किसी के घर में आग लगी तो हमको पहले फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, उसके नंबर पे फ़ोन करके, और घर में जो भी पानी उसमें डालना चाहिए, और जितना भी हो सके सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बंद कर देना चाहिए। सोचो और लिखो। सखाराम ने रतन के साथ क्या किया? सखाराम ने रतन के साथ ये रतन को, जब ये रतन आ रहा था स्कूल से घर के तरफ, तभी वो रास्ते में अपने 3 साथी को लेके आया सखाराम, और सखाराम ने रतन को पूरा ये लात घुसा मार के उसको नीचे गिरा के फिर उसका शर्ट को भी फाड़ दिया, और अपने रतन का सारा इनाम को लेके भाग गया। रतन ने माँ से क्या कहा? रतन ने माँ से कहा कि वो आज स्कूल में दंगल हो रहा था, तो इसीलिए उसका ड्रेस ऐसे फट गया है, उसका शर्ट फट गया है। आग किस तरफ फैल गई? आग चौधरी हरभजन सिंह के किचन से होकर रसोई घर से आग चारों ओर फैल गई। चौधरी ने रतन को सीने से लगा लिया क्यों? चौधरी ने रतन को सीने से लगा लिया क्योंकि वो रतन चौधरी के 1 साल की बेटी को अंदर वो घर से बाहर सही सलामत निकाल के ले आया।
अंत में सखाराम का हाल कैसा था? अंत में सखाराम बहुत ही ये मतलब क्या होगा, आंखें झुकाए नीचे नीचे के खड़ा हुआ था। वो बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था। आंख झुकाए ये सिर को नीचे करके वो खड़ा हुआ था। रतन का प्रथम आना सखाराम को बुरा क्यों लगा? रतन का प्रथम आना सखाराम को बुरा लगा क्योंकि उसको एक भी इनाम नहीं मिला, सारे इनाम रतन को मिला था। आग कहाँ कहाँ से लगी थी? आग रसोई घर से लगी थी। लोगों ने रतन से क्या कहा? लोगों ने रतन से कहा कि देखो वो बेचारी बुढ़िया की एक ही सहारा था, वो अंदर चला गया है, वो वापस आएगा कि नहीं पता नहीं। और रतन ने कितना अच्छा काम नहीं किया, वो बहुत ही उसको भला बुरा कहने लग रहे थे। रतन ने हरभजन सिंह की बेटी की रक्षा कैसे की? रतन ने हरभजन सिंह की बेटी को एक कपड़े में लपेट कर एक हाथ में उसको पकड़ के और दूसरा हाथ में उसको अपने अपने आप को बचाते हुए रक्षा किया था। इस पाठ से क्या सीख मिलता है? इस पाठ से सीख मिलता है कि किसी को भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और कोई भी अगर तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसके साथ गलत नहीं व्यवहार करके उसको भी साहाय्य करना चाहिए, उसको भी सहायता करना चाहिए। वो रतन सखाराम ने रतन से बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, उसका इनाम भी ले गया था, उसको लात घुसा मार के उसका शर्ट को भी फाड़ दिया था। लेकिन रतन ने ऐसा नहीं किया उसके साथ। जब उसका रत्न ये सखाराम का घर जब आग में लपेट गया था, उसको वो बुझाने के लिए उसके घर से पानी बाल्टी लेकर गया, उसमें डाला। फिर जब उसको पता चला कि ये सखाराम का एक साल की जो बहना अंदर रह गई है, तभी वो अंदर जाकर उसको एक कपड़े में लपेट कर उसको बाहर निकाल के लेके आया था। तो इससे पता चलता है कि रतन कितना वो ईर्ष्या नहीं होकर फिर वो जो बुरा व्यवहार किया था सखाराम ने, लेकिन उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करके वो उसको सहायता किया था। तो शब्दार्थ और उसका शब्द रचना अभी करेंगे। तो समान अर्थ वाले शब्द को मिलानकरण मतलब सिनोनिम्स। प्रिय, प्रिय का समानार्थ शब्द होगा प्यारा। प्रिय का प्यारा, प्रिय मतलब ये जो एडोरेबल मतलब सबसे प्यारा तुम्हारा। पुरस्कार मतलब इनाम, प्राइज। दुश्मन, दुश्मन का पर्यायवाची वो समानार्थ शब्द होगा शत्रु। चिढ़ना मतलब नाराज होना, यह है पर्यायवाची मतलब समानार्थ वाले शब्द। सहारा मतलब आधार, मतलब समानार्थी शब्द। अभी सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कुछ शब्द दिया गया है, उसको चुनकर हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। शब्द दिया गया है पुरस्कार, धूमधाम, आग, रतन और मकान। स्कूल में वार्षिक उत्सव डेज से मनाया गया। स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। धूमधाम है उसका आंसर। रतन हाथों में डेस लेकर खुशी से घर की ओर चला। खुशी से घर की ओर चला। पुरस्कार, तो आंसर होगा पुरस्कार। रतन हाथों में पुरस्कार लेकर खुशी से घर की ओर चला। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है चौधरी हरभजन सिंह का डेस धू धू जल रहा था। चौधरी हरभजन सिंह का मकान, मकान होगा आंसर, मकान धू धू जल रहा है। फिर डेस काबू में नहीं आ रही थी। आग, आग होगा आंसर, आग काबू में नहीं आ रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है चौधरी ने डेस को सीने से लगा लिया। चौधरी ने रतन को सीने से लगा लिया, रतन होगा आंसर। अभी नमूने के अनुसार विलोम शब्द जोड़ो। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द मतलब एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं उसको। बड़ा का होगा छोटा, बड़ा है लार्ज, छोटा है स्मॉल। दुश्मन, दुश्मन है एनिमी, दुश्मन का विलोम शब्द होगा ये दुश्मन का दोस्त, दोस्त है फ्रेंड। अच्छा, अच्छा है गुड, उसका विलोम शब्द होगा बुरा, बुरा है बैड। हार, हार है ये डिफीट होना, जो लॉस होना, उसका जीत होगा, विन होगा, उसका विलोम शब्द। रोना, रोना हंसना, रोना है क्राई, उसका विलोम शब्द होगा हंसना, लाफ।
बाहर, बाहर मतलब आउट, अंदर मतलब इन, मतलब बाहर का विलोम शब्द होगा अंदर। अभी पहचानो द्विरुक्ति शब्दों को ढूंढकर लिखो, मतलब खुशी खुशी जैसी, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। पीठ मार, मारपीट होगा। फाड़ फाड़, रो रो, धू धू, पीठ पीठ, फाड़ फाड़, ये होगा आंसर। तो समझो और पद याद रखो। परोपकार जीवन का मूल मंत्र है। दूसरों की मदद करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सच्चरित्र व्यक्ति ही सदा सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखता है। समाज में समानता होनी चाहिए। संतोष सभी धनों से श्रेष्ठ धन है। संतोष सभी धनों से श्रेष्ठ धन है, संतोष। अभी मान लो, योग्यता विस्तार है। मान लो अपने घर के पास एक झोपड़ी में आग लग गई है, तब उसको बुझाने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सूची बनाओ, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा। तो पानी, बकेट पानी, और फायर ब्रिगेड, और कंबल जो भी होगा, जो कंबल में लपेटने के लिए। तो ये जो लिखोगे, ये पाइप में पानी देने के लिए। तो कोई आग से जल गया है तो हमें क्या करना चाहिए? कोई आग से जल गया है तो उसको ऊपर कंबल डाल देना चाहिए और उसको ऑइंटमेंट लगाना चाहिए और उसको डॉक्टर खाना लेके जाना चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। या तुम अग्निशामक दल को जानते हो, कब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ोन नंबर जानकर लिखो। जो फायर ब्रिगेड का नंबर लिखना है और उसका जानते हो कि नहीं, उसको फ़ोन करके तुम अपने जो भी जिस इलाके में अगर आग लगा है तो उसको फ़ोन करके बुला सकते हो। आपका आग की लपटों में पाठ से किसका गुण सबसे अच्छा लगा? रतन का गुण सबसे अच्छा लगा। तुम्हारे स्कूल में रतन जैसा दोस्त है तो उसके बारे में 5 वाक्य लिखो। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड रतन जैसा है, परोपकारी मतलब वो बुरे लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करता है, तुम्हारे अच्छा दोस्त है, मतलब उसके बुरा उसको नहीं लगता है और उसको परोपकार करने में आगे आ जाता है, तो उसके बारे में अगर कोई है तो उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है, वो कैसे क्या करता है। तो ये था आग के लपटों में। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 15, चैप्टर नंबर 15 आग की लपटों में, और पेज नंबर है 91। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और बाकी चैप्टर का भी मैं प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, अगर कोई नहीं देखे हो किसी भी चैप्टर का तो वहाँ पे जाके वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 4 का ये सभी चैप्टर्स का वीडियो सब देख सकते हो। और मैं इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला, एनसीईआरटी, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, और जो बाल राम कथा क्लास 6 का एनसीईआरटी का बाल राम कथा का पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड हुआ है। और अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास वाइज ये रीडिंग प्लेलिस्ट, एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। और किसी को भी अगर बेसिक हिंदी भी सीखना चाहते हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 का प्लेलिस्ट देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वर्णमाला अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होके 12 खड़ी, 10वीं खड़ी, और वो जो मात्रा वर्ड्स सभी बेसिक हिंदी का वीडियोज अपलोड हुआ है। 60-70 वीडियोज एक ही प्लेलिस्ट में है, तो वो वीडियो सब देख सकते हो जिसको भी हिंदी सीखना है। तो बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो वो वीडियोज देख सकते हो, वो अंकुर हिंदी पाठमाला का प्लेलिस्ट। और आगे चल के मैं अंकुर हिंदी पाठमाला ये जो अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, केरला स्टेट बोर्ड का भी वीडियो सब इस चैनल में अपलोड होने वाला है। तो अभी तक क्लास 1 to क्लास 12 का, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।